या फिर हो आम आदमी की आवाज, सरकार का रिपोर्ट कार्ड हो या फिर हो विपक्षी पार्टियों के आरोप। उत्तर प्रदेश की हर खबर पे रहेगी हमारी पैनी नजर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं केश किंग आयुर्वेदिक तेल, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग केस में दाऊद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। दाऊद के साथ छोटा शकील की संपत्ति कुर्की करने के आदेश, दिल्ली की अदालत ने दिए आदेश। बदायूं रेप केस की सीबीआई जांच के आदेश। यूपी सरकार ने कहा अगर पीड़ित परिवार को पुलिस पर भरोसा नहीं तो होगी सीबीआई जांच। राहुल गांधी ने की थी सीबीआई जांच की मांग। आम आदमी पार्टी पर छाए संकट के बादल। शाज़िया इल्मी के बाद अब योगेंद्र यादव ने दिया इस्तीफा, छोड़े पार्टी के सभी पद। केजरीवाल ने नामंजूर किया इस्तीफा। योगेंद्र यादव ने कहा नहीं छोड़ी पार्टी। राहुल गांधी को लेकर मुखर हो रहे हैं कांग्रेसी नेता, नेतृत्व पर भी उठ रहे हैं सवाल। राजस्थान से कांग्रेस विधायक भंवर सिंह बोले प्रियंका लाओ राहुल लाओ, इसे अलग कुछ और भी सोचने की जरूरत है। और यूपी में बिजली संकट पर मोदी और अखिलेश सरकार में सियासी संग्राम। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने लगाया चुनावी हार के लिए जनता को सजा देने का आरोप। यूपी सरकार ने मुख्य सचिव जावेद उस्मानी को हटाकर आलोक रंजन को किया नियुक्त। सितारों की गपशप, ग्लैमर का तड़का, बॉक्स ऑफिस पर किसे मिली बम्पर ओपनिंग, तो किसका हुआ डब्बा गुल। बी टाउन की दुनिया से एंटरटेनमेंट का फुल डोज देखिए रोजाना मूवी मिर्च मसाला, दोपहर 2:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। जब देश में हो बदलाव की बयार, जब कटघरे में हो सरकार, जब लोकतंत्र पर हो संकट और जनता मांगे अधिकार, तो करनी होगी देश की बात। देखिए रविवार शाम 7 बजे और रात 10:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। देखिए खास बात ब्रजमोहन सिंह के साथ हर रविवार शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। करियर को लेकर ना हो परेशान, यहां मिलेगा करियर की हर समस्या का समाधान। देखिए करियर गुरु विशाल मलिक के साथ व्हाट आफ्टर स्कूल, सुबह 6:30 और 7:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। सियासत के भंडारों से निकला मुद्दा हो, या फिर हो बाजार का उतार चढ़ाव, कानून व्यवस्था का सवाल हो, या फिर हो आम आदमी की आवाज, सरकार का रिपोर्ट कार्ड हो
या फिर हो विपक्षी पार्टियों के आरोप। उत्तर प्रदेश की हर खबर पे रहेगी हमारी पैनी नजर। सितारों की गपशप, ग्लैमर का तड़का, बॉक्स ऑफिस पर किसे मिली बम्पर ओपनिंग, तो किसका हुआ डब्बा गुल। बी टाउन की दुनिया से एंटरटेनमेंट का फुल डोज देखिए रोजाना मूवी मिर्च मसाला दोपहर 2:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। जब देश में हो बदलाव की बयार, जब कटघरे में हो सरकार, जब लोकतंत्र पर हो संकट और जनता मांगे अधिकार, तो करनी होगी देश की बात। देखिए रविवार शाम 7 बजे और रात 10:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। देखिए खास बात ब्रजमोहन सिंह के साथ हर रविवार शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद आरिफ कुरैशी। बीजेपी की सरकार बनी तो मोदी प्रधानमंत्री बने और पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह गृह मंत्री बना दिए गए। राजनाथ के गृह मंत्री बनते ही बीजेपी अध्यक्ष पद पर नए बीजेपी अध्यक्ष की तलाश शुरू हो गई है। बीजेपी अध्यक्ष पद की दावेदारी में 3 नाम सबसे ऊपर हैं, जिसमें बीजेपी के पितामह लालकृष्ण आडवाणी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी और सुमित्रा महाजन के रूप में 3 सबसे बड़े दावेदार हैं। इस रिपोर्ट में देखिए कैसे सुमित्रा महाजन के सामने आडवाणी और जोशी पीछे छूट सकते हैं। बीजेपी में एक पद के लिए हलचल है, जिसके 3 दावेदार हैं। तीनों दावेदार इस पद पर बैठना चाहते हैं, लेकिन किसको मिलेगा ये पद अभी तक ये तय नहीं हो पा रहा है। दरअसल जीत के साथ बीजेपी सरकार बना चुकी है और लोकसभा के पहले सत्र का ऐलान भी हो गया है। 4 जून को जब बीजेपी सांसदों के साथ जीते हुए सभी सांसद संसद में मौजूद होंगे तो सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि किसको लोकसभा अध्यक्ष बनाया जाएगा। इस सवाल के जवाब में 3 सबसे बड़े दावेदार हैं। तीनों दावेदार ऐसे हैं जो एक दूसरे की जगह ले सकते हैं। तीनों वरिष्ठ हैं, इसलिए सवाल बड़ा है कि 16वीं लोकसभा का कौन। तो बिल्कुल आप तस्वीरें देख सकते हैं जिस तरह से लोकसभा स्पीकर के लिए जो है 3 सबसे बड़े दावेदार आपको नजर आ रहे हैं। मुरली मनोहर जोशी की यहां पर नाम आ रहा है, लालकृष्ण आडवाणी का नाम आ रहा है और सुमित्रा महाजन का नाम आ रहा है। लेकिन यहां पर कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है कि मुरली मनोहर जोशी और लालकृष्ण आडवाणी सुमित्रा महाजन के पीछे नजर आते हैं। जो तमाम बीजेपी के सूत्र हैं वो यही कह रहे हैं कि सुमित्रा महाजन के नाम पर सहमति बन सकती है, लोकसभा स्पीकर के तौर पर सुमित्रा महाजन को चुना जा सकता है। इस वक्त जो बैठकों का दौर है वो लगातार जारी है। बीजेपी के अंदर तमाम जो है डिस्कशन चल रहा है, उसके अंदर तमाम चीजें देखी जा रही हैं। पूरी सहमति बनने के बाद ही नाम का खुलासा किया जाएगा। लेकिन अगर सूत्रों की माने तो सुमित्रा महाजन के नाम पर यह बताया जा रहा है कि मोहर लग सकती है। लेकिन सवाल यह है कि मुरली मनोहर जोशी और लालकृष्ण आडवाणी जो कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, बीजेपी के इनको पितामह कहा जाता है, मुरली मनोहर जोशी भी इनके साथ में है, इन दोनों वरिष्ठ नेताओं का क्या होगा और किस तरह से इनको क्या
काम दिया जाएगा, क्या पद सौंपा जाएगा, क्योंकि मंत्रालय की अगर बात की जाए तो कैबिनेट या फिर अगर राज्य मंत्रियों की बात की जाए वहां पर भी इन दोनों ही नेताओं को जगह नहीं मिली है। अब सवाल यह है कि आखिर बीजेपी इस बात पर चर्चा जो चल रही है, लगातार बैठकें जो चल रही है, उस पर किस तरह की मोहर लगती है और क्या मुरली मनोहर जोशी और लालकृष्ण आडवाणी को पीछे छोड़कर अगर बात की जाए सुमित्रा महाजन की, क्या इनके नाम पर सहमति बन पाएगी। चलिए चर्चा करेंगे हम इसी मुद्दे पर। इस वक्त हमारे साथ समूह कार्यकारी संपादक कुमार राकेश जी मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही एक और मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा राकेश जी, जिस तरह से लगातार बैठकों का दौर जारी है बीजेपी के अंदर, क्या कुछ कयास लगाए जाएं? सूत्र तो सुमित्रा महाजन के नाम पर सहमति बता रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष को लेकर के कई नाम हैं, जिनमें कि सुमित्रा महाजन का नाम सबसे ऊपर है। कई तरह की चर्चा हुई है। उस चर्चा में करिया मुंडा जी भी हैं, लोकसभा के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। आडवाणी जी और जोशी जी को लेकर बात चल रही है कि इनको कहाँ एडजस्ट किया जाए। हालांकि आडवाणी जी ने उस पद को लेकर मना किया है, लेकिन जोशी जी मिलकर के मोदी जी से आए थे अभी 2 दिन पहले, और मिलकर उन्होंने कहा है कि उनको भी एडजस्ट किया जाए। और आज आप देखें कि जो आवाज उठी है कल शत्रुघ्न सिन्हा जी की, उसके पहले हमारे साथ खास बातचीत में चैनल उनके साथ शांता कुमार जी ने कहा कि उम्र कोई सीमा नहीं होती और किसी चीज के लिए। उन्होंने कहा कि शांता कुमार जी ने कि 25 साल के से 40 साल के बूढ़ों को उन्होंने देखा है और 80 और 90 साल के जवान को भी देखा है। तो उनके मन में भी कहीं न कहीं मन में दर्द है कि 75 प्लस का जो एक पैरामीटर सेट करने की बात कही गई थी वो नहीं होनी चाहिए। तो एक अंदर अंदर जो है एक उफन रहा है, जो भी उबाल हो रहा है पार्टी के अंदर, वो अच्छे संकेत नहीं है। लेकिन जहां तक लोकसभा अध्यक्ष की बात है तो लोकसभा अध्यक्ष में ऐसा लग रहा है, जो खबरें आ रही हैं कि करिया मुंडा जी वो उम्र वाले सीमा में आते हैं, मुरली मनोहर जोशी जी भी उसमें आते हैं, सुमित्रा महाजन उसमें फिट बैठती है। और एक 6 तारीख को तो वो सब सामने घोषणा हो जाएगी और हाउस उनको चुनेगा, ऐसा माना जा रहा है। ऐसे संकेत हैं, ऐसे सूत्रों का कहना है। चलिए मैं संजय बेचैन साहब के पास आना चाहूंगा, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है संजय साहब आपका। संजय जी, किस तरह से देखा जाए मुरली मनोहर जोशी और लालकृष्ण आडवाणी वरिष्ठ नेता है बीजेपी, क्या इनको दरकिनार किया जाएगा या फिर इनको आप जगह मिलने की कुछ आसार देखते हैं? मुझे लगता है कि इन दोनों को दरकिनार कर दिया गया है। ये लोग किसी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि वो धारा में बने रहें। अब इसके लिए नाम चल रहे हैं, अध्यक्ष बनेंगे, क्या करेंगे। देखिए, लालकृष्ण आडवाणी गृह मंत्री रह चुके हैं, देश के उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं, वरिष्ठ नेता हैं, पार्टी के कई बार अध्यक्ष रहे हैं। उनको इन चीजों पे मुझे नहीं लगता है कि अब आडवाणी का कोई इंटरेस्ट बचा होगा कि वो लोकसभा का अध्यक्ष बने या कुछ बने। एक तरह से वो ऐसे भी पूरी तरह से किनारे कर दिए गए। बिल्कुल। कहीं ना कहीं बड़ा सवाल यही है कि आखिर मुरली मनोहर जोशी और लालकृष्ण आडवाणी जो लगातार बीजेपी के लिए जो है लगातार बीजेपी के लिए काम करते हुए आए हैं और सबसे वरिष्ठ नेताओं में गिने जाते हैं, आखिर उनका किस तरह से उनको दरकिनार किया गया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो लोकसभा स्पीकर का पद जो है वो किसको सौंपा जाएगा, मुरली मनोहर जोशी या फिर लालकृष्ण आडवाणी या फिर अगर बात की जाए सुमित्रा महाजन, कौन इसका दावेदार असली है और बीजेपी किस पर मोहर लगाती है। लेकिन नरेंद्र मोदी की राय के बिना, नरेंद्र मोदी के फैसले के बिना बीजेपी में कुछ भी होना अभी तक संभव नहीं है, ऐसा सूत्र कह रहे हैं। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। क्रिकेट ढिंका चिका 15 अप्रैल से 2 जून तक रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। करियर को लेकर ना हो परेशान, यहाँ मिलेगा करियर की हर समस्या का समाधान। देखिए करियर गुरु विशाल मलिक के साथ व्हाट आफ्टर स्कूल, सुबह 6:30 और 7:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। सियासत के गलियारों से निकला मुद्दा हो, या फिर हो बाजार का उतार चढ़ाव, कानून व्यवस्था का सवाल हो या फिर हो आम आदमी की आवाज,
सरकार का रिपोर्ट कार्ड हो या फिर हो विपक्षी पार्टियों के आरोप। उत्तर प्रदेश की हर खबर पे रहेगी हमारी पैनी नजर।